हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जो हमारे जो है टॉप 100 जो पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो है जो टॉप 100 क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका एक थर्ड पार्ट आ रहेगा। इससे पहले 2 पार्ट मेरे द्वारा दे दी गए हैं इसमें, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि ये सभी जो है अध्यापक परीक्षाओं केंद्र सरकार की बात करें या राज्य स्तर की बात करें तो दोनों ही आपके स्तर पे जो है ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 65 से तक जो है 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक जो है 2 पार्ट में इससे पहले दे दिए गए हैं। आज पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है। यानी कि शिक्षण सूत्रों का आधार क्या होता है? तो शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा मनोवैज्ञानिक। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? पेडागोजी की जो है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक जो है इसमें क्या रहेगा आपका जो है इसका शिक्षण सूत्रों का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है, ठीक है। कोरैन क्रो जो है एक मनोवैज्ञानिक है, तो इनका कहना है, इनके अनुसार जो है अधिगम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? अधिगम यानी कि मात्र ज्ञान, मात्र अभिव्यक्ति, ज्ञान और अभिव्यक्ति या अनुभव। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि ज्ञान और अभिव्यक्ति जो है, ठीक है। ज्ञान और अभिवृत्ति ही क्या है? अधिगम प्राप्त करना है। इसके बाद क्वेश्चन 68 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 68 है, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। कहाँ पे पूर्ण होती है? विद्यालय में, समाज में या परिवार में जो है। जो अधिगम है ये क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये पूर्ण कहाँ पे होती है हमारी? यानी कि तीनों पार्ट में ये पूर्ण होती है, विद्यालय में, समाज में और परिवार में जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्या? क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या अधिगम पूरा होना। तो परिपक्वता का दूसरा नाम क्या कहलाता है? यानी कि आपकी क्षमता का, जो बच्चे की क्षमता होती है उसका विकास ही क्या कहलाता है? उसकी परिपक्वता कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 70 है, कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करता है। किसके माध्यम से? गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर या उदाहरण देकर। तो ये तीनों प्रक्रियाएं इसमें होती हैं जो विद्यार्थी क्या करता है? सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं होता है? ठीक है, नकारात्मक संवेग कौन सा नहीं होता है इसमें से? भय, क्रोध, चिंता या आशा। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा 4th वन, यानी कि जो है किसी भी बच्चे की जो आशा होती है वो हमेशा क्या होती है? वो सकारात्मक संवेग में होती है, ना कि नकारात्मक संवेग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 72 है, बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। किससे? क्रोध से, पीड़ा से, भय से या उत्तेजना से। तो बच्चे में जो है संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है वो किससे होता है? क्रोध से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? जो बुद्धि होती है बच्चे की, उसकी अभिवृद्धि में परम बिंदु जो है किस आयु में बालक की होती है? तो वो होती है कौन सी आयु में? यानी कि 16 वर्ष की आयु में जो है ये क्या होती है? बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु माना जाता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 74 है, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन किसका है? इससे पहले भी मैंने आपको काफी बार ये जानकारी दी है कि डेफिनेशन जो है काफी महत्वपूर्ण आपका रोल जो है निभाती है। आपकी कोई भी केंद्र स्तरीय हो या राज्य स्तरीय अध्यापक परीक्षा हो, इसमें आपकी जो है डेफिनेशन काफी महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह किसने कहा था? ये कहा था E.A. पिल ने जो है, ठीक है। E.A. पिल ने ये जो है परिभाषा दी थी इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से
कौन सा जो है संवाद का स्रोत नहीं है। तो संवाद का स्रोत कौन सा नहीं है इसमें से जो आपका अनुभव होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है अनुभव होता है, ये संवाद का आपका स्रोत नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 है किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा था। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है प्रत्येक एग्जाम में लगभग आपको ये प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टैनले हॉल ने ही जो है क्या कहा था, किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष का काल कहा था। ये आप जो है माइंड में हमेशा याद रखें जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, यानी कि कोई बच्चा जो है जो नवीन व्यवहार है वो किससे खोजता है, यानी कि उसे जो है सीखकर जो है जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो उससे जो है जब उसको जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उसे, तो वो क्या करता है कि नवीन व्यवहार में जो है कुछ अतिरिक्त खोजने की जो है उसमें लालसा उत्पन्न होती है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, यानी कि वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका परिपक्वन जो है, ठीक है, यानी कि जो है परिपक्वन जो है कहलाता है। कौन सा, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है वो क्या कहलाता है, परिपक्वन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की 79 है शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया या आपका जो है कौन होता है, शिक्षार्थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षार्थी। शिक्षार्थी इसलिए होता है, आपने जाना होगा कि बात करी जाती है बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है कभी भी जो है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि शिक्षार्थी को केंद्र में मानकर ही जो है शिक्षा के क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है। फिर से डेफिनेशन आई, ये किसने कहा था कि 20वीं शताब्दी जो है बच्चों की शताब्दी कहलाती है, तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है, यानी कि जो अधिगम को प्रभावित करता है वो कौन सा ऐसा कारक है कि जो है बच्चे को वो शिक्षक से संबंधित होता है जो, तो वो होता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो बच्चे को कैसे प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा दिया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, तो वो क्या होता है अहम रोल आपका निभाता है किसमें, अधिगम में जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानक विज्ञान है या अनुप्रयुक्त विज्ञान है या विशुद्ध विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ये तीनों में से कोई भी नहीं होता है, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट बात करें शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित। पहले था कि शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, उनमें से कोई नहीं था। अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से। तो ये तीनों ही राइट आंसर इसके रहेंगे, यानी कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थितियों तीनों से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, श्रृंखला अधिगम संबंधित है, यानी कि श्रृंखला जो अधिगम है किससे संबंधित है, तो श्रृंखला अधिगम संबंधित है आपका यानी कि गाने से, ठीक है। गाने ये मनोवैज्ञानिक है प्रसिद्ध जो है उनके जो है श्रृंखला अधिगम जो है इनके सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 85 है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे, यानी कि जो है व्यवहारवाद में कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, तो वो थे जॉन बी वाटसन जो है, ठीक है। जॉन बी वाटसन ने जो है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है अधिगम का निष्पादन है। अधिगम का निष्पादन क्या है, अधिगम का निष्पादन होता है अभिवृत्ति, ज्ञान और कौशल, यानी कि तीनों ही क्या होते हैं अधिगम जो होता है उसका निष्पादन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक मुख्य भूमिका निभानी चाहिए,
एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए किसकी? दार्शनिक की, मित्र की, सहजकर्ता की या अनुदेशन की। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन रहेगा, एक सहजकर्ता की जो है मुख्य भूमिका किसमें? अध्यापक को निर्मितकर्ता के अनुसार, निर्मितवाद के अनुसार निभानी चाहिए जो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता, प्रभावशीलता या लचीलापन। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा, यानी कि तीनों ही जो है आपकी क्या रहती है? सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता और लचीलापन जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। 89 है कि विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, यानी कि जो है कैसे उनको जो है विद्यार्थी के तनाव संबंधी समस्याओं को दूर की जा सकती है? निर्देशन और परामर्श से द्वारा। ठीक है, निर्देशन और परामर्श के द्वारा ही जो है विद्यार्थियों के तनाव संबंधी समस्या को दूर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी ओवरहेड प्रोजेक्ट और ऑडियो कैसेट्स जो। तो इसमें जो है जो अनुदेशन सामग्री नहीं है वो है हमारी ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, ये आपकी जो है अनुदेशन सामग्री नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? तो ये साफ आपको दिख रहा है कि जो है वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसी में ही उन्होंने जो है सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया था जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 92 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया, इनमें से किसने जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो थे एगमंड फ्राइड जो है। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी कि एगमंड फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो है। ये जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, मनोविज्ञान के प्रसिद्ध सिद्धांत, इनके इसमें भी मेरे द्वारा एक वीडियो बनाई, काफ़ी बेहतर वीडियो है। सभी मनोवैज्ञानिक जो भी सिद्धांत हैं एक साथ, और सभी मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक दोनों ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनकी एक वीडियो बनाई गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देखें। एक साथ आपको पूरी मनोविज्ञान के सिद्धांत एक साथ मिलेंगे उनके प्रतिपादक के साथ जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। निम्न में से किसको अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो है मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए किस मनोवैज्ञानिक को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो थे कौन? पावलोव जो है। ठीक है, पावलोव को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके लिए? अधिगम के सिद्धांतों में अग्रणी कार्य के लिए जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आपका जो निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक समग्र कृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? ठीक है, संज्ञानात्मक समग्र कृति मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है इनमें से? तो ये है कौन से? हमारे टॉलमेन जो है। टॉलमेन जो है नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये। आपको जो है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन फिर से है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम जो है। ठीक है, सामाजिक अधिगम ही क्या कहलाता है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। तो ये थे जो है जो टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसके जो है ये क्वेश्चन थे। इसमें 95 क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। जो 5 क्वेश्चन रहेंगे अगला जो पार्ट आएगा उसमें एडिट करके आपको जो है इसमें जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा अपने अनुभव जो है और सुझाव जो है कमेंट के द्वारा और लाइक शेयर के द्वारा जरूर अवगत कराएगा। धन्यवाद।